हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर राहुल राठी। आई एम जनरल फिजिशियन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ हाई शुगर और टारगेट शुगर। हाई शुगर यानी कि कितना तक शुगर होना चाहिए, जिसको हम डायबिटिक बोलेंगे, या फिर टारगेट शुगर वो अगर कोई मेडिसिन पे है ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी डायबिटिक है और मेडिसिन पे है, तो कितने तक शुगर होगी उसको हम कंट्रोल शुगर बोलेंगे या टारगेट शुगर बोलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आज के टाइम में शायद ही कोई फैमिली होगी जिसके अंदर कोई डायबिटिक पेशेंट ना हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, उनको पता रहेगा कि कितने से शुगर मेंटेन करें और उनको भी एक आइडिया रहेगा कि हम मेडिसिन सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर किसी को या फिर किसी को शुगर होने वाली है, कोई प्री डायबिटिक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रहेगा हाई शुगर। हाई शुगर कब बोलेंगे? इसमें दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसका हम बोलते हैं HbA1c। अगर दोस्तों ये एक ऐसा होता है, इसमें अंदर हम पिछले तीन महीने का एवरेज ब्लड शुगर का रिपोर्टिंग आ जाता है। अगर ये किसी का भी पर्सन का भी 6.5% से ज्यादा आता है तो हम उसको डायबिटिक बोलेंगे। और इसमें कुछ अलग टेस्ट भी होते हैं, कुछ खाली पेट और कुछ खाना खाने के बाद। खाली पेट होता है उसको बोलते हैं फास्टिंग शुगर, और उसका भी रिपोर्टिंग 126 से ऊपर आते हैं। और जो खाना खाने के बाद, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल शुगर, जिसको हम खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, अगर वो किसी का 200 से ऊपर आता है तो उसको भी हम डायबिटिक बोलेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आफ्टर मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसका शुगर कंट्रोल में चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको यानी कि उसका टारगेट शुगर है या नहीं है, उसमें क्या एम होना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें भी सेम रिपोर्टिंग सी होती है उसमें भी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि HbA1c 6.5 से कम है। उसमें HbA1c की नॉर्मल रेंज आ जाएगी 7%। अगर किसी का 7% से नीचे चल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि कंट्रोल डायबिटीज चल रहा है। सेकंड इसमें रहेगा फास्टिंग शुगर। अगर वो फास्टिंग शुगर डायबिटिक पेशेंट है जो मेडिसिन है, उसका अगर 130 से कम आ रहा है तो वो अच्छा सा खासा कंट्रोल है। इसमें अगला रहेगा पोस्ट पेरेंडियल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट का जो मेडिसिन है उसका 180 से नीचे आ रहा है, यानी कि वो भी अच्छा खासा कंट्रोल है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता कभी कभी आप सोचो कि जिसका 200, 250, 210 चल रहा है तो कंट्रोल नहीं, वो कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वो फास्टिंग भी 140-50 ऐसा नहीं होता, तो नॉर्मल उसका रहता है 130 तक। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर रेंज, यानी कि कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे तो इसमें ऐसा तो सब बता ही देते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आपको खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, लोट ऑफ फाइबर, यानी फाइबर वाला फूड ज्यादा खाना है आपको, जैसे कि सैलेड्स, दालें वगैरह, और अच्छे से लोट ऑफ वाटर, पानी अच्छे से पीना है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी डिहाइड्रेट रखना है। इस चीज का सबसे मेन ध्यान रखा, क्योंकि अगर फाइबर ज्यादा होगा, फाइबर जितना भी अच्छे से फाइबर लोगे आप, बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस को उतना ही वो कम करेगा। सेकंड रहेगा इसमें डेली वॉक। डेली वॉक अच्छी खासी करनी है, उससे भी क्या होगा, बॉडी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है वो भी उससे भी कम होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें शुगर के रिलेटेड। आई होप काफी काम में आएंगी आपकी, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।